मेरे साथ एक घटना हुई, घटना बहुत भयानक हुई। मेरा पीजी और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों एक ही साथ था। सुनिएगा सही से, ठीक है। डेट था 18 तारीख, यानी कि कल की डेट में थी। 18/6/2025 को थी मेरी ड्यूटी। और मेरा एमएससी यानी कि पीजी का एग्ज़ाम जो था दोस्तों, वो था 18 तारीख को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 18 तारीख को था। अब होता दरअसल यूँ है कि 4 बजे हम उठते हैं। उठने के बाद फ्रेश व्रेश होते हैं, 5 बजे जाते हैं कोचिंग पढ़ाने। 5 से 6 कोचिंग पढ़ाते हैं, 11-12 पढ़ा के वहाँ से आते हैं। 6:30 तक के आसपास आते हैं, 6:20 के आसपास। उसके बाद दोस्तों खाना नहीं खाते, एक गिलास सत्तू पीते। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना ज़रूर। मतलब पूरा लाइफ सेटल कहानी है ना। ये आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 2 काम करे वो बंदा। मैंने बहुत रिस्क लिया इस काम के लिए, ठीक। तो 6:30 में मैं घर आया, 6:20 6:30 के आसपास। तो उसके बाद मेरे जो बड़े भैया हुए वो बोले खाना बना लो। बर्तन में मज़ा मतलब धोया हुआ था। मम्मी पापा नहीं थे, वैष्णो देवी गए हुए थे, एक और टेंशन। तो हम तब तक सत्तू पी लिए थे। और भैया बोले ठीक है बना देते। तो उनको लगा मैं इसके लिए बोला हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है। शुरू से मैं बता रहा हूँ खाना जाती कहानी। तो मैं चढ़ा दिया, भैया बोले खा के जाओ। तो हम बोले हम तो सत्तू पी लिए। तो मैं नहीं खाया खाना। मैं 7:05 में मैं घर से निकल गया। मेरे घर से जो कॉलेज है, जहाँ मेरा सेंटर था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर है, सबसे नामी कॉलेज है ना, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। मेरा उसी में पीजी में एडमिशन है, एमएससी से। बहुत कम बच्चों को चांस मिलता है उसमें एडमिशन लेकर पढ़ने का। तो मैं गया वहाँ, 8:10 पे पहुँचा मैं। मेरा दोस्त भी आया 10 मिनट के 5 मिनट के 10-5 मिनट के बाद वो भी मेरा दोस्त आ गया। अब वो आया, हम लोग सारे आदमी मोबाइल वोबाइल रखे डिग्गी उग्गी में, अपना गैस पेपर और जो भी एडमिट कार्ड होता है उसको निकाले और निकल के चले गए सेंटर। कैंपस में ही सेंटर था, कोई दिक्कत थी नहीं। सेंटर पे गया, उसके बाद अंदर घुसा मैं। 10 एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, 9 बजे से 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। उसके बाद हम लोग देना स्टार्ट किए। संयोग बस मेरे दोस्तों, संयोग बस मेरा कॉपी और मेरे दोस्त का कॉपी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। एलएस कॉलेज चीटिंग के मामले में बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। चीटिंग करने नहीं देगा आपको। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों आदमी पकड़ा गए वहाँ पे। अब हुआ दरअसल ऐसा कि दोनों आदमी का कॉपी छीना गया। टीचर का बाहर जाओ, बाहर चले आया। मैंने टीचर को बोला कि या तो आप कॉपी दे दो 15 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है। टीचर बोला नहीं मिलेगा कॉपी, या तो दो, नहीं तो मुझे बाहर जाने का परमिशन दो, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बात सुनना, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 12 बजे से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मगर दरअसल 11:30 से लेकर 12:30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था मेरा, ठीक है। तो उसने बात नहीं सुना, बाहर आया, 2 मिनट रुका। टीचर को बोला, एक प्रोफेसर थे, उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, या तो आप कॉपी दिला दो और नहीं तो मुझे बाहर जाने का परमिशन दो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना। वो जो टीचर मेरा जो कॉपी छीना, उस व्यक्ति को ये तक पता नहीं था कि हाँ डीवी कौन सी चिड़िया का नाम, डीवी कौन चिड़िया का नाम है, उसको ये तक पता नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो एक मैम थी, वो बोली कि अच्छा डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तब बोले हाँ। चीट भरा रखा, चीट बहुत था कॉपी में रखा हुआ, जितना था सारा फाड़ के रखे हुए थे उसमें दोस्त। तो मैडम चीट सारे निकाली उसमें से, बेचारी अच्छे से निकाल ली। उसके बाद बाहर बिठा दिया हमको। हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, कुछ सब्जेक्टिव लिखने थे 10 नंबर के क्वेश्चन, उसको लिखा और 11:45 में हमने कॉपी सबमिट कर दी। राइट, 11:45 से पहले हमने कॉपी सबमिट दोस्त कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है 11:30 के आसपास हमने कॉपी सबमिट किया दोस्त, ठीक है। क्योंकि 11:45 में हमने वहाँ से चला था कॉलेज से। तो 12 बजे पेपर ख़त्म होती है।
तो मैं सोचा यार या तो कॉपी लिखने देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना निकल जाऊँगा, ऐसे भी कॉपी देने वाला है नहीं। मगर प्रोफेसर बेचारा मान गया, दे दिया कॉपी, लिखा मैंने, दे भर के अच्छा से मन से लिख दिया। ऑब्जेक्टिव 10 को था, 2-2 नंबर का, 20 नंबर का, जिसमें से 9 को बनाया, एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। 18 नंबर तो मेरा ऐसे ही 30 नंबर पे पास है। 70 नंबर का एग्ज़ाम था एमएससी का, पेपर 2 था, फिर सेमेस्टर फर्स्ट था। वहाँ से हमने निकला और दोस्तों बाहर बहुत हल्ला हो रही थी, इसलिए हमने रूम में चला आए। ठीक है, तो कहानी थी कि मैंने पेपर सबमिट किया और 12 बज के 1 मिनट या 12 बजने में 15 मिनट बाकी था, तो मैंने वहाँ 11:45 से मैं अपने कॉलेज से निकल गया। कॉपी बहुत पहले सबमिट कर दिया था, क्योंकि मैंने लिख लिया था पास हो जाऊँगा, उतना तक के लिख लिया था। मेरा दोस्त मुझे विश करता है कि वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना, जाओ तुम्हारा समय शुभ हो। मैं वहाँ जाता हूँ, निकलता हूँ वहाँ से, तो मेरा दोस्त पीछे रह जाता है। हम लोगों का ना एक रूटीन होता है कि जब हम लोग एग्ज़ाम से या क्लास से निकलते तो कुछ ना कुछ खाते हैं। मैंने दोस्त को बोला, दोस्त आज तो नहीं खाएंगे यार, दूसरे दिन खाएंगे। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दूसरे दिन खा लेंगे, तू पहले जा। उसको भी टेंशन, मेरा मतलब डीवी टेंशन उसको था। सोचो, मेरा डीवी टेंशन उसको था। तो उसने बोला ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसको, थोड़ा सा दुख हुआ, मगर कोई बात नहीं। आया तो मैंने उसको सबसे पहले बताया कि दोस्त ऐसे ऐसे बात है, हो गया मेरा डीवी। वहाँ से 52 किलोमीटर हाजीपुर जंक्शन पड़ता है दोस्त। वहाँ से 52 किलोमीटर हाजीपुर जंक्शन पड़ता है। मैं जब वहाँ से बाइक स्टार्ट किया, जब हाईवे पे चढ़ा 3 किलोमीटर के बाद, जब मैं हाईवे पे चढ़ा तो मेरा दोस्त, मेरा बाइक का जो एक्सीलेटर था वो फुल था एनी टाइम। सोच के देखो, एक्सीलेटर मेरा पूरा फुल था और मैं गाड़ी के पूरे फुल पिकअप में था। मैं जा रहा था, रास्ता खुला मिल रहा था, कहीं पे ट्रैफिक थी, कहीं पे पूरा खुला हुआ था। मैं जा रहा था, मैं पहुंच गया 12:50 में मैं वहाँ पे पहुँचा। फुल एक्सीलेटर लिया गाड़ी का। मेरा गाड़ी जो था वो TVS स्पॉट है, 5 साल पुराना हो गई। टान भी उतनी नहीं थी, मगर तभी बेचारा साथ दिया। वहाँ पे गया, तब तक डॉक्यूमेंट सारा दोस्त जमा हो चुका था वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, बोले कि जाइए ना अंदर जमा कर दीजिए। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कुछ रजिस्ट्रेशन हुए, मतलब QR स्कैन करके कि हाँ मैं प्रेजेंट हो गया ऐसे वैसे, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा जमा कर लिया गया, ओके लिख दिया गया उस पर। मैं डॉक्यूमेंट जमा किया, कुछ देर के बाद मेरा कॉल आ गया कि हाँ आप जाइए, आपका इंटरव्यू है। गया अंदर, उन्होंने पूछा जो पूछना था उन्होंने पूछा, और उसके बाद मैंने वहाँ से चला। तब तक मेरे दोस्त मैंने कुछ नहीं खाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मेरा पेट खराब हो रखा था। 2 पोटी तो पहले हो रखी थी सुबह सुबह। सोच के देखो, जो आदमी 4 बजे सो के उठा वो 3 बजे तक खाना नहीं खाया मेरे दोस्त। इतना टेंशन था, बहुत टेंशन था मेरे दोस्त, बहुत टेंशन, हद से ज़्यादा टेंशन था। तो मैं गया, बस आया, मैं भैया को मैसेज किया, भैया मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं आ गया। उसके बाद डीलेट का मेरा एडमिट कार्ड था, मैंने डीलेट का एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से लिया हाजीपुर से, और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। तो दोस्त, कभी भी परेशानी से हार नहीं मानना चाहिए। मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने इस चीज़ को भोगा है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इस परिस्थिति को देख के घबराना नहीं। आपके जीवन में जो भी होगा ना मेरे दोस्त, सब सही ही होगा, सारा कुछ सही होगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, मुक्त रहना। ये तो कहानी बहुत रोचक थी, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा कुछ छूटा नहीं, मेरा ना PG के एग्ज़ाम छूटा, ना मेरा DV इंटरव्यू, कुछ नहीं छूटा दोस्त, सारा कुछ हो गया। मैं तो सोचा था PG के एग्ज़ाम छोड़ देते, DV करवा लेते, मगर मेरा सब कुछ हो गया। अब 1 मंथ के बाद पता चलेगा मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मेरिट बना या नहीं बना, वो मेल पे आ जाएगी। इसकी खुशखबरी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कहानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।